छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी की संसद से सदस्यता को बर्खास्त करने की मांग करती है। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सारण जिला के डीएम और सिविल सर्जन को भी बर्खास्त करना चाहिए। इन लोगों ने सरकारी धन का भयंकर दुरुपयोग किया है। ये जनता की गाढ़ी कमाई का इन लोगों ने निजी इस्तेमाल किया है। इसलिए इन तीनों व्यक्ति को, राजीव प्रताप रूडी, सारण के डीएम और वहां के सिविल सर्जन को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। एक तरफ वहां का डीएम आरटीआई में बोलता है कि जो एम्बुलेंस चल रहा है वो सिविल सर्जन की निगरानी में चल रहा है। दूसरी तरफ वहां के सांसद बोल रहे हैं कि हम लोग एक अलग सिस्टम से एम्बुलेंस को संचालित किए हुए हैं। जब पिछली बार इनके एम्बुलेंस से बालू ढोने की खबर आई और सारे एम्बुलेंस एक निजी मकान में रखे गए थे, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने जब इनका खुलासा किया तो तमतमाए हुए सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस पर झूठ का पुलिंदा पुराण उन्होंने गढ़ा और उसमें कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन हाईफाई टेक्नोलॉजी से हम अपने एम्बुलेंस को चलवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे टोटल एम्बुलेंस में जीपीएस लगा हुआ है। टोटल एम्बुलेंस के स्पीड तक का कंट्रोल हमारा कंट्रोल रूम करता है। ये कहा गया उनका जीपीएस सिस्टम जब उनके एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा था। कहा गया उनका वो स्पीडोमीटर जब इनके एम्बुलेंस से गांजा, चरस, अफीम जैसे नारकोटिक्स का व्यापार चल रहा है। कहा गया इनका जीपीएस सिस्टम जब इनके एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा है। ये आरोप पहली दफ़ा हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप हम लोग कई दफ़ा लगा चुके हैं। लेकिन परसों की जो घटना हुई है, जब दारू लदे जब पकड़ाया है, उस पर एफआईआर हो रहा है, तो मुखिया पर एफआईआर करने से काम चलेगा? वो मुखिया कौन होता है? ये सांसद कौन होता है अपने अंडर में चलाने वाला एम्बुलेंस? सीधा सवाल है मेरा प्रधानमंत्री से, सीधा सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष से कि आपने लोकसभा के अध्यक्ष, आप जवाब दीजिए कि आपके यहाँ का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी किस हैसियत से वो चलवा रहे हैं एम्बुलेंस। इनका जब आरटीआई में डाला जाता है तो बोलता है कि नहीं, सारा एम्बुलेंस हमारा सिविल सर्जन के अंडर में चल रहा है। और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव प्रताप रूडी बोल रहे हैं। अब जब दारू पकड़ाया है तो राजीव प्रताप रूडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? वो क्यों सफाई दे रहे हैं कि मुखिया पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये डीएम कहाँ है? डीएम क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे हैं? किस हैसियत से मुखिया चला रहा था एम्बुलेंस? किसके साये में चला रहा था? किसके इशारे पर चला रहा था? राजीव प्रताप रूडी को जवाब देना होगा कि कहाँ गया आपका जीपीएस, कहाँ गया आपका स्पीडोमीटर, कहाँ गया आपका रेड ग्रीन, ये क्या क्या टेक्नोलॉजी से लैस करके वो अपना ये पूरा एम्बुलेंस चलवा रहे थे आप? ये पूरे गरीब के पैसे का बंदरवाट कर रहा है वहाँ का डीएम, वहाँ का सिविल सर्जन और राजीव प्रताप रूडी। इसका पूरा जवाब जन अधिकार पार्टी मांगती है। और भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है? जब कोई आदमी उसके खिलाफ में काम कर रहा होता है, जहां सरकार अक्षम हो जाती है, सरकार नहीं काम करती है, वहां पर पप्पू यादव जी काम करते थे। तो पप्पू यादव जी को 4 महीने से जेल में डाल दिया गया। क्या जुर्म है उनका? सोनू सूद भी काम कर रहे थे कोरोना में, उन पर ईडी बैठा दिया गया। ये सीबीआई, ईडी और सरकार का जितना भी जो तोता है, ये क्या कर रहा है? आप डरा रहे हैं लोगों को और अपने लोग को खुला छूट दे रहे हैं कि लूट लो। हम मांग करते हैं कि जब तक रूडी को बर्खास्त नहीं किया जाता है, छपरा के डीएम और सिविल सर्जन को बर्खास्त नहीं किया जाता है, जन अधिकार पार्टी इस इशू को लेकर के तरह तरह के आंदोलन चलाएगी। परसों हम लोग बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का पुतला जलाएंगे। 18 तारीख को छात्र परिषद और युवा परिषद के लोग इस घटना के खिलाफ में रूडी का और बिहार सरकार और भारत सरकार का पुतला जलाएंगे हम लोग।
दूसरी मांग हम लोग की है, अभी IIT JEE की परीक्षा हुई, क्वेश्चन आउट हो गया, कई लोग पकड़ा गए और रिजल्ट भी आउट हो गया। अमूमन जब परीक्षाएं होती है, क्वेश्चन आउट होता है, लोग गिरफ्तार होते हैं तो एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाता है। वहाँ भी नहीं सुधरा। अब नीट का देखिए, नीट का पूरा देश में रैकेट चल रहा है। राजस्थान में, बिहार में, पटना में लोग पकड़ाए हैं, यूपी में पकड़ाए, लखनऊ में पकड़ाए, सब जगह क्वेश्चन आउट था, लीक था क्वेश्चन। हम लोग नीट के परीक्षा को भी कैंसिल करा